हिंदुस्तान का जाना माना इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल साइंस, तो ये जीटी रोड पर कुरुक्षेत्र के पास स्थित है। कुरुक्षेत्र करनाल के बीचों बीच यह कॉलेज प्रकृति की गोद में रचा बसा हुआ है। 2008 में इस कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसके बाद 2021 तक है। आज ये कॉलेज काफ़ी फल फूल रहा है और यह कॉलेज क्षेत्र का जाना माना कॉलेज माना जाता है। और इस कॉलेज की विशेषता यह है, इस कॉलेज का मूल मंत्र यह है कि ज़रूरतमंद परिवार सबको मिलेगा रोज़गार और सब होंगे शिक्षित। यह कॉलेज शिक्षा के साथ साथ हुनर भी देता है, दक्षता भी देता है और रोज़गार भी देता है। ये तीनों चीज़ें बहुत कम कॉलेजों में मिलती हैं। और इसके जो संस्थापक हैं श्री रामशरण बोलाई, वो खुद एक प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षणिक विद्वान हैं। इस क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया है और हरियाणा सरकार में 10 साल तक वो न जो करना, कर्म है वो मत करना, मतलब ये काफ़ी अच्छी रसूखदार उस पर रहे हैं और समाज सेवा जुड़े हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं कॉलेज के बारे में। कॉलेज जो ऑल इंडिया भारत सरकार की जो टेक्निकल काउंसिल है उससे भी रजिस्टर्ड है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। इसके अलावा कई और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री के तहत जो रोजगार और दक्षता की योजना है, उनसे भी एफिलेटेड है। भोला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब, आप हमारे इंस्टीट्यूट में हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। करनाल मिरर का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आप हमारे कॉलेज में आके हमारे को रूबरू बच्चों से, पेरेंट्स से रूबरू करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने इस कॉलेज की जो स्थापना है SR एजुकेशन सोसाइटी जो 2007 में हमने रजिस्टर्ड करवाई थी, उसके तहत IIT कॉलेज के नाम से शुरू किया हुआ है। 2008 में हमने शुरू किया था, आज 2021 हो गया, अबाउट 13 साल के करीब हो गया। जब हमने कॉलेज शुरू किया तो मेरा मेन तो फोकस था बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करना था, क्योंकि आज का एक वक्त ऐसा आ गया जो मॉडर्न इरा है, जब तक बच्चा टेक्निकल एजुकेशन के अंदर एक्सपर्ट नहीं है तो उसको रोज़गार के अवसर बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाते। हर बच्चे को टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है ताकि जिस भी फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट हो। हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये ऑल इंडिया AICTE से अप्रूवल मिली हुई है, इसकी AICTE से। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो नॉर्थ जोन की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है, उससे हमें एफिलिएशन मिली हुई है। हरियाणा सरकार की तरफ से डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से हमें परमिशन मिली हुई है। सभी गवर्नमेंट की जो फॉर्मेलिटी है पूरी करने के बाद हमने 2008 में इस संस्था को शुरू किया था और आज 2021 हो चुके हैं। हमारे यहाँ से हज़ारों बच्चे पास आउट हो चुके हैं, जिसमें से 70-80% बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं। कुछ प्लेसमेंट कंपनी हमारे ही आती है, उनमें बच्चे प्लेस हो जाते हैं। कुछ जो बच्चे एक्सपर्ट होते हैं अपने लेवल पे भी उनकी प्लेसमेंट कुछ गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं। हमारे पास कई स्टेट्स के बच्चे आते हैं। हमारे पास हरियाणा के अलावा श्रीनगर के, जम्मू के बच्चे, बिहार के, उत्तराखंड के, MP के और अरुणाचल प्रदेश के बच्चे आ रहे हैं, वो भी यहाँ स्टडी करते हैं। क्योंकि सब के अंदर एक ही होता है। कई बार हम बच्चों से पूछते हैं आप इतनी दूर से यहाँ क्यों आते हैं, उन सब का लगाव कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एक नॉर्थ जोन की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हमारा कॉलेज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो लोगों के मन के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रति बड़ा लगाव है जो बाहर से लोग आते हैं, और उसी वजह से हमारे यहाँ एडमिशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। गुड़गांव से बहुत से बच्चे आते हैं, बल्कि रास्ते में बहुत से कॉलेज हैं, उनसे भी हम पूछते हैं भी आपके इतने कॉलेज थे, आपको यहीं आने का, हमारे कॉलेज को चुनने का या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को चुनने का क्या है। तो सभी ये कहते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो ट्रस्टेबिलिटी है, जो फेथ है लोगों को, वो ज़्यादा है। इसलिए उसकी वजह से हमारे कॉलेज में बच्चे मैक्सिमम आते हैं। हमने मेन मकसद मीडियम परिवार को एजुकेशन प्रोवाइड करने का रखा हुआ है। कुछ साल हमने लड़कियों की फ्री एजुकेशन दी है। जब सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उनका नारा था, तो उसके तहत हमने बहुत सी लड़कियाँ जो किसी भी कम्युनिटी की हों, हमने फ्री में एजुकेशन दी है ताकि लड़की पढ़े लिखेगी। क्योंकि लड़की एक ऐसा धन होता है जो दो जगह काम आता है। एक तो जिस घर में रहती है अपने माँ बाप के लिए करती है, और जिस घर में जाएगी अपने सास ससुर के दोनों लिए करता है। दो घरों का वो सुधार करती है।
इसलिए आज के वक्त में लड़कियों के साथ साथ लड़कियों का पढ़ना भी अति आवश्यक है। इन्हीं चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए लड़कियों को फ्री एजुकेशन दी ताकि सभी को टेक्निकल एजुकेशन मिले। और बहुत सी लड़कियाँ यहाँ से पढ़ के गई, एमटेक किया, बीटेक एमटेक किया और उनको अच्छी जगह जॉब भी मिल गया, जो अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर रही है और साथ जो लड़की मैरिड हैं अपने इलाज की मदद कर रही हैं। इसके साथ जीटी रोड के ये लोकेटेड है, NH1 पे है। इंडिया की किसी कोने से भी आने जाने के लिए पेरेंट्स को, बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। 24 आवर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, चाहे वो बाई रोड आए चाहे बाई ट्रेन आए, दोनों सर पे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों के। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जस्ट 10 किलोमीटर दूर है। बच्चा यूनिवर्सिटी में जाके कोई लाइब्रेरी में पढ़ना चाहे, कोई गाइडेंस लेना चाहे तो वो वहाँ भी जा सकता है। वैसे तो हमने अपने कॉलेज के अंदर भी बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है, डिजिटल भी है, वैसे मैनुअल भी है, दोनों तरह की है। कई हज़ारों बुक्स है, हर टॉपिक के कंपटीशन के लिए भी बुक्स है। हमने कॉलेज के अंदर ही कम्युनिकेशन लैब की स्थापित की है ताकि बच्चों की इंटरव्यू के लिए, हम जो बच्चे कंपनियों में जाते हैं उसके लिए तैयारी करें, उनके अंदर काबिलियत पैदा करें ताकि किसी प्रकार की कोई हेजिटेशन ना रहे। हमारे अबाउट 5 कंप्यूटर लैब हैं, वहाँ बच्चों को फ्री, कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं करते। बच्चा जब मर्जी कंप्यूटर पे सर्च करे, अच्छे अच्छे टॉपिक को पढ़े, कंपटीशन की तैयारी करे, अपने कोर्स की तैयारी करे। ऐसे ही आपने देखा होगा हमारी पिछली बिल्डिंग है जो B ब्लॉक है, उसमें वर्कशॉप है, हर तरह के इक्विपमेंट जो एक बच्चों को ट्रेन करने के लिए चाहिए, क्योंकि बच्चे को जॉब तभी मिलेगा जब बच्चे को टेक्निकल नॉलेज होगा और प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। थ्योरेटिकल नॉलेज से इतनी बात नहीं बन पाती। तो उसके तहत हमारी 3 मंजिल है उस पिछली बिल्डिंग में, तीनों में पूरी तरह से हमने मैकेनिकल की लैब है, सिविल की है, इलेक्ट्रिकल की है, CSC की है, सभी लैब हमने हर तरह के जो इक्विपमेंट है उनके साथ उसको इस्टेब्लिश किया हुआ है ताकि बच्चे को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। आपने देखा होगा हमारा कैंपस है बहुत हरा भरा है, हज़ारों के हिसाब से पेड़ लगाए हुए हैं। वह तो हमारा पूरा कैंपस 20 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, लेकिन उसमें से जितना भी खाली जगह है बिल्डिंग को छोड़कर हमने सारे में प्लांट और पार्क बनाए हुए हैं ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले। पोल्यूशन फ्री है, इको ग्रीन, फ्रेंडली इको ग्रीन कह सकते हो। आपके पूरे में हरियाली आप चारों तरफ जहाँ भी देखोगे पूरा और वेल मेंटेन्ड है। जबकि पिछले PMRKY से भी आपका बच्चों को दक्षता कौशल विकास योजना है, सही आपका जन सब ये प्रधानमंत्री जी ने 2015 में स्कीम चलाई थी PMKY के नाम से। इसका मेन मकसद ये था जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं या जो लंबे कोर्स के लिए उनके पास सोर्स नहीं है, तो उसमें 3 महीने और 6 महीने के लिए और 8 महीने के लिए कोर्सेज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में है। वो सारे के सारे टेक्निकल कोर्सेज हैं और आम जो दिनचर्या में काम आने कोर्सेज हैं। उससे क्या है कि बच्चा जब ट्रेंड होकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्किल डेवलपमेंट की तरफ से जब उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर भी रोजगार के अवसर ज़्यादा मिलेंगे। कितने कोर्स हैं आपके यहाँ? हमारे पास जैन सब 50 के करीब कोर्स हो गए, हर तरह के कोर्स किए, चाहे वेल्डर हो, चाहे आपका ट्रैक्टर मैकेनिक हो, एक CCTV कैमरे का हो, मैसन का हो, ये सरिया वगैरह बांधते हैं उसका हो, उसमें हो, या मोटर मैकेनिक का हो, हर तरह की जो ये काम रोज़मर्रा में, कारपेंटर का है, कारपेंट्री के अंदर है, उसमें प्लम्बर का है, जो भी कोर्स दिनचर्या में जो काम आते हैं जो बच्चों के रोजगार के लिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बिल्कुल फ्री है। हम तो उनके एडिशन जो हम कॉलेज की तरफ से उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हम फ्री करते हैं। हमारे पास नियर बाई गाँव से जो बच्चे आते हैं, लड़के लड़कियाँ आते हैं, हम उनसे ट्रांसपोर्टेशन का कोई चार्ज नहीं करते क्योंकि ये सारी की सारी गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। वी कांट चार्ज इवन ए सिंगल पेनी फ्रॉम एन स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम उनको वर्दी देते हैं, बुक्स देते हैं, डायरी वगैरह देते हैं, उनको बैग देते हैं, जो भी सरकार की तरफ से सुविधा मिलती है हम सारी की सारी उन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। आपका कॉलेज यहाँ पर कौन कौन से कोर्स हैं? बीटेक में कौन से कोर्स हैं और एमटेक किसमें? बीटेक में जो मेन कोर्सेज जो होते हैं जो रोजगार के लिए काफ़ी वो है, जो हम विद इन इंडिया की कह सकते हो आप, मैकेनिकल का है, मैकेनिकल का बहुत डिमांड है पूरे इंडिया में जितने भी इंडस्ट्री सेक्टर में है। सिविल का है, इंफ्रा के अंदर सिविल का जो इंफ्रा इंडिया के अंदर बढ़ रहा है उसमें हर लेवल पे सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। सेम चीज़ इलेक्ट्रिकल का है, जो पावर का जो हमारे कंट्री के अंदर जो फैलाव है, जो डेवलपमेंट पावर के सेक्टर के अंदर आ रही है उसके लिए इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के लिए हमने किया हुआ है। कम्युनिकेशन के अंदर है, CSC का हमारा एक EC का है,
इस इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा जॉब के चांसेज हैं। CSC का कंप्यूटर का है, जैसे आज का IT का ज़माना है तो कंप्यूटर में हमारे B.Tech और M.Tech भी कंप्यूटर में है। सभी टेक्निकल कोर्स जो आज के दिन रिक्वायर्ड है जो वो सभी हमारे पास कोर्सेज है। इसके अलावा जो 3 साल की डिग्री हैं BBA BCA, BBA करने के बाद MBA कर लेता है, BCA के बाद MCA कर लेता है बच्चा, ये कोर्सेज हमारे पास प्रोवाइड है सारे के सारे। इसके अलावा बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, अन्य गतिविधियाँ उसमें भी सुविधाएँ। उसके लिए जैन साहब आपने देखा होगा हमारे पास प्ले ग्राउंड है काफ़ी लंबा चौड़ा, उसमें हर तरह के क्रिकेट के, फुटबॉल के, वॉलीबॉल के, बैडमिंटन के, अच्छा जो गोला वगैरह फेंकते उसमें है, आपके हॉकी के हैं, कबड्डी के हैं, सभी तरह के जो गेम उसमें हाँ हमने सारे के सारा यहाँ प्रोवाइड किया। सभी फैसिलिटी हमारे यहाँ गेम के लिए है। उससे क्या है कि बच्चों का मेंटल लेवल बढ़ता है। कुछ जिन बच्चों का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स के अंदर होता है स्पोर्ट्स में जाते हैं। इसके अलावा हम कल्चर एक्टिविटी भी हमारे यहाँ एक सेमिनार हॉल है जिसमें हम कल्चर एक्टिविटी करवाते हैं बच्चे को। हर तरह सिंगिंग के अंदर है, कोई बच्चा भाषण किसी टॉपिक पे बोलना चाहे उसके ऊपर है, आपको डांस के अंदर जो बच्चों का इंटरेस्ट होता है हम उस तरह से बच्चों को अपडेट होती हैं बच्चे अपडेट करने के लिए सेमिनार्स होते हैं। जी जी सेमिनार में क्या है जैन साहब, हम कुछ बाहर से फैकल्टी बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक पे बच्चों को करते हैं। कुछ मोटिवेट करने के लिए हम इंडस्ट्री से जैसे MSME वाले आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, वो बच्चों को मोटिवेट करके जाते हैं भी आप B.Tech करो, उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू आप लोन लेके अपना कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक PM साहब प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम स्टार्टअप स्कीम की है कि अपना बिजनेस करो, तो उसके साथ बच्चों को बेनिफिट मिलता है। मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया जो भी वैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम होती है उनका हम कोशिश करते हैं सभी बच्चों को बेनिफिट मिले, बाजार के हिसाब से एजुकेशन देते हैं बच्चों को जिससे रोजगार मिले। तो गवर्नमेंट इंडिया जो चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी स्कीमें चलाई हुई है, उन सभी के तहत हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को इस तरह से टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। जैसे इस तरह इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मंदी का दौर चल रहा है आजकल, पहले इंजीनियरिंग कॉलेज काफ़ी ज़्यादा थे और धीरे धीरे मंदी चल रही है। आप लोग मेडिकल के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड की आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी डिमांड बढ़ रही है, तो आप देश भर के गार्जियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? जैन सब इंजीनियरिंग का जो स्कोप कभी ख़त्म नहीं होता, ये तो एक र्यूमर होती है ख़त्म हो गया। जो टेक्निकल एजुकेशन जिसने ले ली वो थ्रू आउट आप साल के पूरे साल कह लो आप, या कभी लाइफ में चीज़ें ख़त्म नहीं होती है। इंफ्रा बनना ही बनना डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए इंजीनियरिंग चाहिए। पावर जनरेशन का होने बढ़ना ही बढ़ना उसके लिए इंजीनियरिंग चाहिए। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें इनकी डिमांड नहीं है? ये तो एक ट्रेंड बन जाता है। कुछ जो बिलो स्टैंडर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, जो एक कॉलेज की जो वैल्यू जो होती है वही नहीं समझते, उनके लिए वजह से कुछ दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज तो टेक्निकल एजुकेशन अब IIM है, IIET है, NIT है, जितने पैक है आपके यहाँ कुरुक्षेत्र में NIT है, बहुत वैल्यू है, इमीडिएट होती है। टेक्निकल एजुकेशन की जब तक ये सृष्टि रहेगी कभी कमी नहीं होगी टेक्निकल एजुकेशन। ये जरूर है कि जो बिलो स्टैंडर्ड करते थे, जिनका लैब वगैरह नहीं थे, बच्चों को प्रॉपर स्टडी नहीं करवाते थे, वो उनकी वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत आई, अदरवाइज नहीं दिक्कत आई है जाके। क्योंकि एक टेक्निकल एजुकेशन ऐसी है कि इंडिया के किसी भी कोने में जो टेक्निकल पर्सन होगा उसको वही रोजगार मिल जाएगा, उसको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, उसकी काबिलियत पे और उसकी इंटेलिजेंसी के बेस, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज कितना उसके बेस पे जॉब मिलता है। आप अपने कॉलेज को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे जिसके अभिभावकों से? जैसे सब देखो, मेरा मेन जो ऑब्जेक्टिव है बच्चों को बेटर क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ताकि बच्चों को हमने भगवान ने इस लायक बनाया हुआ है ताकि हम दूसरों की ओर मदद कर सकें। क्योंकि जो अच्छे सोर्स हैं जिनके पास, वो तो दिल्ली चंडीगढ़ चला जाएगा। जो आम मीडियम तबका जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या में है, मेरा मेन फोकस उनकी तरफ रहता है। जो ग्रामीण के हैं उनको बेटर एजुकेशन दें, ताकि क्योंकि गांव का जो बच्चा पढ़ता है उसका मेन फोकस जो होता है वो रोज़गार की तरफ होता है कि एजुकेशन करने के बाद मुझे रोज़गार मिल जाए। उनके पेरेंट्स भी होते हैं कि हमारा बच्चा B.Tech करने के बाद या BBA करने के बाद या M.Tech करने के बाद हमें रोज़गार मिले। उसकी तरफ हम फोकस रखते हैं कि जो भी बच्चा हमारे यहाँ है उसको बेटर एजुकेशन लेके साथ के साथ उसकी प्लेसमेंट करवाएं। मतलब और कि बच्चों को अगर अपना भविष्य बनाना है, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने में दक्ष बनाना है, हाँ जी, तो आपके कॉलेज में वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वी कैन मोटिवेट एंड गाइड देम, इट डिपेंड अपॉन देम। अगर वो हमारा कॉलेज अच्छा लगता है चूज करना चाहिए, हमारे कॉलेज को चूज कर ले। लेकिन हमारी ये एक इंटरनल फीलिंग है मेरी पर्सनली, जो मैंने इंस्टीट्यूट का ये मैं काम देख रहा हूँ, वर्किंग एज ए चेयरमैन ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट। तो हमारा एक ही मोटिव है
कि बच्चों को बेटर एजुकेशन दे और उसको प्रॉपर रास्ते पे लगाए, ताकि हमारे पास जो बच्चा सवेरे हमारे पास 9 बजे बच्चा आता है तो हम कोशिश करते हैं 4:30 बजे तक बच्चा रहता है हमारे पास, तो उसको किसी न किसी एक्टिविटी में मेन रखें ताकि उसका जो अदर नेगेटिव एक्टिविटी उनकी तरफ ध्यान ना जाए। और हम क्वार्टरली पेरेंट्स को इंटीमेट करते हैं उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, हम बाई लेटर और बाई मेल उनको जहाँ जो चीज़ें अवेलेबल होती है हम उनको लेटर लिखते हैं कि आपके बच्चे का ये अटेंडेंस का है और ये इसकी जो एजुकेशन में यहाँ तक है उसकी गार्जियन के साथ हमेशा रखते हैं जाके, ताकि बच्चों के पेरेंट्स को गुमराह न रहे ना। देखो जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पेरेंट्स है दे ट्राई टू मीट द टीचर्स और कंसर्न स्कूल। जो गांव के आदमी हैं जो लेबर क्लास को उसको नहीं पता होता बेचारे को अपने बच्चे के पास जाना कि जाना, अपने काम में बिजी रहता है, किसान अपने खेत में बिजी रहता है, तो हम फिर भी उनको वंस इन ए क्वार्टर साल में 4 बार उनके पास रिटर्न में भेजते हैं, उनको बुलाते भी हैं, जो आ भी जाते हैं कुछ नहीं भी आते। हमारा मेन है कि बच्चे की परफॉर्मेंस है उसके पेरेंट्स को पता लगे हमारा बच्चा क्या कर रहा है, अगर वो गलत चल रहा है तो कुछ टाइम के बाद वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं और टाइमली बी टेक हो जाए। सबसे मेन फोकस हमारा ये होता है। जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम यहाँ के कॉलेज में आए, कॉलेज के बारे में बताया और मुझे पेरेंट्स से बच्चों से रूबरू करने का मौका दिया। और मैं सभी पेरेंट्स से बच्चे से ये जरूर आश्वासन दिलाता हूँ कि जो हमारे IIET G2 उस्मानी पे लोकेटेड है, जो इस कॉलेज में एडमिशन लेगा, हम पैसे की परवाह ना करते उसके एजुकेशन की तरफ ध्यान देंगे और बच्चे को सही टाइम पे अच्छे नंबरों से उसकी बीटेक कंप्लीट करवाएंगे, ताकि बाज़ार में जाके उसको इमीडिएट जॉब मिले। कुछ हम प्रोवाइड करेंगे ताकि उनका ठीक सिस्टम रहे, कॉलेज का नाम रहे। मेरा मेन उद्देश्य यही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।